Today we'll talk about low beta HCG values in early pregnancy. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद या फेंट पॉजिटिव आने के बाद जब हम बीटा HCG टेस्ट कराते हैं, यूजुअली हम कब कराते हैं? इन IVF प्रेगनेंसीज वेयर आफ्टर 2 weeks of embryo transfer we go for beta HCG blood test and any value above 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और मोस्टली फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी लेवल शुड बी अबव 100, बट कई बार ये लेवल 100 से 5 के बीच में होती है। तो ये वाला जो वैल्यू है वो थोड़ा सा डाइसी होता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, या मिसकैरेज तो नहीं होगा। इन चीज़ों का डाउट होता है इन सिचुएशंस ऑफ लो बीटा HCG विच इज 5 से 100 के बीच में, जिसको हम कंसिडर करते हैं लो बीटा HCG। सो ऐसे कंडीशन में एज अ क्लिनिशियन हम क्या करते हैं कि हम एवरी 48 आवर्स बीटा HCG ब्लड टेस्ट को रिपीट करते हैं टू सी द ट्रेंड कि वो बीटा HCG का राइज कितना हो रहा है। एंड ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 48 घंटे में जो बीटा HCG का वैल्यू है वो डबल हो जाना चाहिए। अगर वैल्यूज डबल ना होकर के 53% तक इंक्रीज भी अगर होता है तो उसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीटा HCG 100 था ऑन डे 1 और डे 3 यानी कि 48 आवर्स बाद जब हमने रिपीट कराया तो इट शुड बी आइडियली 200, बट अगर 160 तक भी होता है तो इट इज़ अ 60% इंक्रीज, तो इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। बट अगर 50% से कम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है या तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी नहीं है या फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, यानी कि यूट्रस से बाहर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है और वो प्रेगनेंसी यूजुअली नॉर्मली हेल्दी नहीं होते हैं और बीटा HCG का वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं होता है। सो ये एक क्वेरी होती है पेशेंट्स के मन में कि अगर लो बीटा HCG आता है तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि हम सीरियल बीटा HCG फॉलोअप करते हैं अंटिल 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि वी कैन यूजुअली ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी से बेबी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आता है वो ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा HCG यू कैन डिटेक्ट द प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन। तो उसके लिए एटलीस्ट 1000 के ऊपर होना चाहिए बीटा HCG, उसके बाद हम प्रेगनेंसी को ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर 1000 की वैल्यूज पे भी आप ट्रांसवाजाइनली नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं सोनोग्राफी पे, इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है और लाइकली सस्पिशन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी बच्चा ट्यूब में ठहरा हो सकता है। सो होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल।